जिस तरीके से पूरे पोल कैंपेन को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर गई, उससे आप कह सकते हैं कि वह कम से कम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जीता हुआ चुनाव उसने गंवा दी। और केवल गंवाया ही नहीं, बुरी तरीके से गंवा दिया। तो आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्यों लोगों को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं हुआ? यह कहें कि कांग्रेस पार्टी जनता को यकीन नहीं दिला पाई कि उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम, उनके जो सपने हैं वह भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हैं। अगर एक राज्य की बात होती तो कहा जा सकता था, लेकिन राजस्थान में भी वही, छत्तीसगढ़ में भी वही, मध्य प्रदेश में भी वही। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो अंतर जो है वो 90 सीटों से ज्यादा है। जरा कल्पना कीजिए कि 90 सीटों से ज्यादा का अंतर जीत में। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, वहां पर भी 20 सीटों से ज्यादा का अंतर है। इसी तरीके से राजस्थान में 30 से ज्यादा सीटों का अंतर है। लगा ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, यह लड़ती हुई नजर आई है। भारी अंतर से उसके उम्मीदवार हारे हैं और ऐसी ऐसी सीटें हारे हैं कांग्रेस पार्टी ने जिनके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहां तक कि जो एग्जिट पोल आए वो भी, उसके नतीजे भी, उसके रुझान भी धाराशायी हो गए। उससे भी बुरी तरीके से हारी है कांग्रेस। तो अब कांग्रेस की पूरी राजनीति पर सवाल है। जो सबसे बड़ी वजह है वह समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से बिखरी हुई पार्टी है। उसके नेताओं में एकता नहीं है और उसके कार्यकर्ताओं तक यह संदेश साफ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। वह व्यक्तियों की पार्टी में बदल कर रह गई है। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, वहां कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे। और हां, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे चुनाव प्रचार जरूर कर रहे थे, लेकिन चुनाव कमलनाथ लड़ रहे थे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वहां चुनाव भूपेश बघेल का चुनाव था। इसी तरीके से राजस्थान में वहां कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अशोक गहलोत का चुनाव था। और राजस्थान में तो इतनी अजीब हालत है कि वोटिंग से पहले तक समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो झगड़ा है वह खत्म हुआ या नहीं। और दूसरी बात हिस्सेदारी की, जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं। और इसके पहले यह बात बतानी जरूरी है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से अलग नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद ही राहुल गांधी के पीछे मजबूती के साथ खड़ी नहीं होती। राहुल गांधी जितनी बार कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वह टिकट बंटवारे में नजर नहीं आता और कहीं नजर नहीं आता। ना राजस्थान में नजर आता है और ना मध्य प्रदेश में नजर आता है। मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा पिछड़ गई कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जो हैं वह पोंगापंथी का विरोध करते हैं, तो यह जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हुई कि हम ही हिंदू, हम ही मुसलमान, हम ही ओबीसी, हम ही दलित, हम ही आदिवासी, इसको लोगों ने खारिज कर दिया है। और सीधा सा संदेश यह है कि देखिए, हम उहापोह में आपको वोट नहीं देंगे। जो कांग्रेस पार्टी को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से उबे हुए लोग कहां जाएंगे, फिर हमको वोट कर देंगे, ऐसे ही सत्ता में यह होने वाला नहीं है। तीसरी बात कि जो ओबीसी का मुद्दा है, जो जातीय भागीदारी का मुद्दा है, उस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी खुद ही गंभीरता से नहीं लेती है। जिस तरीके से टिकट बांटा गया है मध्य प्रदेश में, उसमें यह बात साफ हो गई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश में उठाया कांग्रेस पार्टी ने और फिर उसको पीछे छोड़ दिया। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी की जो गिनती है, जातीय जनगणना का जो सवाल है, अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? उसको आगे ले जाएगी या यही छोड़ देगी? इन सबसे ऊपर तो जो सीधा संदेश है वह यह है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेते ही नहीं है। वह अपने आप को गंभीरता से लेते हैं और नेताओं की अपनी गंभीरता पार्टी से बड़ी हो गई है। जनता ने साफ चुना कि हम पार्टी को चुनते हैं, तो पहले कांग्रेस पार्टी को अपने आप को पार्टी बनना पड़ेगा। और पार्टी बनाने के लिए उसको एक बेसिक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। उसके नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि वह सामंत नहीं है, वह 50, 60, 70 और 80 के दशक के सामंत नहीं है कि वह अखिलेश बोलकर मजाक उड़ाएंगे पिछड़ी जाति के नेताओं का, और जनता उसको मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेगी कि चलिए कोई बात नहीं। यह जो एटीट्यूड है कांग्रेस पार्टी का, इसको जनता ने सबक सिखाया है। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस पार्टी खुश जरूर हो रही है, लेकिन वह दक्षिण का राज्य है। और दूसरी तरफ देखिए कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी स्टेक पर नहीं था, कुछ भी वहां दांव पर नहीं था कर्नाटका के अलावा। दक्षिण के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक पर नहीं था।
कांग्रेस पार्टी पहले रूल कर चुकी है अनडिवाइडेड आंध्रा को, अविभाजित आंध्र प्रदेश को, जिससे टूटकर तेलंगाना बना। तो इसलिए भी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को लेकर ज्यादा खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसका तो राज रहा है, अभी भी तेलंगाना पर ही, उसकी में ही उसको सत्ता मिली है। आंध्र प्रदेश अभी भी वाईएसआर कांग्रेस के पास है। तो अगर पुरानी स्थिति में उसको लौटना है तो उसको आंध्र प्रदेश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही है, 10 साल तक दिग्विजय सिंह उसके मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 साल लगभग कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले प्रदर्शन को भी कांग्रेस नहीं दोहरा पाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बार बार कहा कि पिछली बार कमलनाथ की सरकार को गिराकर जनमत की चोरी की गई थी, इसको जनता ने खारिज कर दिया कि आपको जरा लफाजियों से ऊपर उठना पड़ेगा और आपको जनता के बीच जाकर काम करना पड़ेगा, और केवल चुनाव से पहले काम नहीं करना पड़ेगा, सालों भर 5 साल काम करना पड़ेगा, दिन रात आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा। उधर राजस्थान में कयामत जैसी स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस पार्टी के सामने। उसका संदेश यह है कि यह जो आपस के झगड़े हैं उसको निपटाइए और पार्टी को अपने ऊपर मानिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा था उसने राजस्थान में भारी दुर्गति की है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि इसको कांग्रेस पार्टी अभी स्वीकार नहीं करेगी, वो कहेगी कि हमने चुनाव से पहले इसको सुलझाया था, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, उसकी बहुत भारी कीमत उनकी पार्टी ने चुकाई है। कांग्रेस आज सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन 2024 से पहले अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको गंभीरता से लिया जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष के लोग उसको गंभीरता से लें या इंडिया गठबंधन के लोग और पार्टियां उनको गंभीरता से लें। अगर जनता उनको गंभीरता से ले, ऐसा चाहती है कांग्रेस पार्टी, उसको वाकई दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उसके नेताओं को एक बुनियादी अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, पार्टी लीडरशिप की लकीर को गंभीरता से लेना पड़ेगा, और इन सबसे ज्यादा और इन सबसे बड़ा जो भागीदारी का सवाल है, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी का सवाल है, उसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था में यह चीज नजर नहीं आती। उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब की। मध्य प्रदेश में उनको उस अनुपात में भागीदारी नहीं दी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, जो कि सांसद थे, उनको संसद से उठाकर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल स्ट्रेटेजी में, उसकी रणनीति में जो कांग्रेस की तरफ बिल्कुल नहीं था, और जनता ने उसे इसी बात की सजा दी है। और आखिर में कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा, और केवल समझना नहीं पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले वह अपने आप को गंभीरता से लेना शुरू करे, उसके नेता अपनी पार्टी को गंभीरता से लेना शुरू करें, पूरी पार्टी अपनी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को गंभीरता से लेना शुरू करे। तब जाकर वह उम्मीद कर सकती है कि जनता भी उसको गंभीरता से ले। इन राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वह यह बताते हैं कि जनता कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी के तौर पर गंभीरता से नहीं लेती है, और यह संकट किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा है। कांग्रेस पार्टी अगर अभी भी इस संकट का कोई उपचार नहीं ढूंढेगी, कोई समाधान नहीं ढूंढेगी, कोई इलाज नहीं ढूंढेगी, तो 2024 में उसके लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे और चुनौती भरे हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपने यूपी नेशनल न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।